कहानी की शुरुआत में ही एक शहर में वहाँ के सिपाही कुछ अनाउंसमेंट करते हैं, जिससे उस शहर में चारों तरफ स्पीकर लगा के सब लोग खबरें सुन के चिल्ला के तालियां बजाते हैं। उसी बीच कहानी का हीरो, जिसको हम छोटू बुलाएंगे, वो साइकिल से अपने दोस्तों के पास जाता है। तो छोटू वहाँ पहुँचने के बाद सब बातें करते हैं। तभी मलिना सज धज के आने लगती है, जिससे सब लोंडे लाइन में बैठ के उसको ताड़ने लगते हैं। वो इतनी गर्म होती है कि छोटू का पप्पू उसको देख के खड़ा भी होने लगता है। मलिना थोड़ी दूर जाने के बाद फिर से सभी लोंडे शॉर्टकट रास्ते से उसके आगे जाके बैठ के फिर से अपनी आंखें गर्म करने लगते हैं। और वो फिर आगे जाने के बाद फिर से सब लोंडे उसके आगे जाके अपना पप्पू गर्म करते हैं। स्कूल में क्लास चल रही होती है, लेकिन छोटू को मलिना की ही याद आती है। साथ में रात को भी उसे उसके गुब्बारे ही दिखते हैं, जिससे उसे नींद भी नहीं आती। अगले दिन समुद्र के किनारे सब लोंडे कपड़े निकाल के अपने अपने झाटे गिनते हैं, जिससे छोटू का मजाक उड़ता है, क्योंकि उसके बहुत कम झाटे होते हैं। स्कूल को बंक मार के अपना छोटू साइकिल से उसी जगह आता है जहाँ मलिना का घर रहता है, और वो वहीं से निकलती है। साथ में छोटू को पास बुला के कुछ चिल्लर देती है। एक्चुअली ये उसका सपना होता है। छोटू टेलर के पास जाके अपना नाप देता है, जिससे शाम को उसका बाप आते ही छोटू की कुटाई करने लगता है, उसको भगा भगा के पीटता है और बहुत झगड़ा भी होता है। रात को छोटू चुपचाप खिड़की से निकल के मलिना के घर जाके दरवाजे से ताड़ने लगता है। उसे मलिना काफी गर्म अवतार में दिखाई देती है। छोटू अगले दिन दूरबीन लगा के उसके गुब्बारों को देखने की कोशिश करता है, लेकिन मलिना लेटर पढ़ के गर्म होने लगती है। तो छोटू सोच में पड़ता है। रात को फिर से वो मलिना के घर जाके उसको ताड़ने लगता है, और इस बार छोटू को मलिना के बड़े बड़े खरबूजों के दर्शन भी होते हैं। वो अपने पति की फोटो पकड़ के रोते हुए डांस करके लाइट बंद करके अपने कपड़े निकाल के सो जाती है। छोटू उसी गाने की सीडी ला के अपने कमरे में लोंडियों की तस्वीरें देख के उनमें मलिना के बारे में सोचता है। साथ में उसके कमरे में मलिना आके अपने गुब्बारों का दर्शन दे के सुरंग का पानी भी पिला रही है, ऐसा भी सोचता है, और समुद्र के किनारे जाके कुछ लिखता है। अगले दिन फिर से स्टार्टिंग की तरह ही मलिना को ताड़ने लगते हैं, लेकिन इस बार छोटू उसका पीछा करते करते वो कहाँ जाती है तो देखने लगता है। वो जहाँ से गुजरती है वहाँ का हर एक लोंडा मलिना को देख के अपनी आंखें गर्म करता है। साथ में वो सिर्फ एक ही लोंडे की तरफ देखती है। छोटू उसके पीछे पीछे जाके चुपके से देखने लगता है। तो वो एक घर में जाके बेल बजाती है, तो खिड़की से एक लोंडा चाबी फेंकता है, जिससे वो अंदर जाती है। छोटू उदास होकर स्कूल से साइकिल सुधारने जाता है, लेकिन मलिना फिर से जाते दिखाई देती है, जिससे वो फिर से उसका पीछा करता है। उसे लोग मलिना के बारे में बातें करते हुए भी दिखाई देते हैं। मलिना फिर से उसी घर में जाती है, तो छोटू साइकिल रख के गेट के ऊपर चढ़ के मलिना क्या कर रही है देखने लगता है। मलिना एक बूढ़े आदमी की सेवा करते हुए दिखाई देती है, जिससे छोटू खुश हो जाता है, और रात को उसके सपने देख देख के मुठियां मारता है। सपने में वो मलिना के साथ जम के पेलम पेलाई करता है, जिससे हिलाने की स्पीड बढ़ के पलंग हिलता है और आवाज आती है। तो उसका बाप चिल्लाता है। स्कूल में सैनिकों की तगड़ी भाषणबाजी को छोड़कर छोटू मलिना जिस घर में जाती है, उस घर में गेट से कूद कर आता है। वहाँ मलिना रोते हुए दिखाई देती है, तो छोटू उसके पास जाके चुम्मा चाटी करता है। साथ में इमोशनल बातें करके दोनों जम के चिपकते हैं, और फिर से छोटू सपने में खो जाता है। होटल में कुछ ऑफिसर्स खेल रहे होते हैं, तो छोटू उनके ड्रिंक में थूक के ड्रिंक पिलाता है। साथ में एक लोंडी के हैंड बैग में सुसु भी करता है। चर्च में जाके उदास होके जीसस से कुछ मांग के मोमबत्ती जलाता है, और फिर से मलिना को ढूंढने लगता है। वो निकलते हुए दिखाई देती है, तो उसके बारे में बोलने वालों के यहाँ पत्थर मार के भाग जाता है, और मलिना के घर के तरफ जाके रुक जाता है। वो गार्डन में कपड़े वगैरह देखने आती है, तो वो छुपके से देखने लगता है, और वो जैसे ही अंदर जाती है तो उसकी पैंटी चुरा के भाग जाता है। रात को अपने पलंग को ठीक करके मलिना की पैंटी को सूंघ के उसके गुब्बारों के बारे में सोचता है, और जोर जोर से हिलाने का कार्यक्रम शुरू करता है। सुबह जब उसका बाप उसके पास चड्डी देखता है, तो जम के कुटाई शुरू होती है। इस बार उसकी माँ भी उसे पीटती है, और उसे कमरे में बंद कर देते हैं। छोटू के माता पिता बात करते हैं, उसकी तबीयत खराब होती है, तो डॉक्टर को भी बुलाते हैं। स्कूल में उसको खड़ा करके एक कंप्लेंट आती है, जिससे टीचर वहाँ से चला जाता है। तो स्कूल के लोंडे छोटू के साथ मारापीटी करते हैं, लेकिन उसे फिर से मलिना का सपना आता है। रात को छोटू फिर से मलिना को ताड़ने लगता है। इस बार मलिना किसी के साथ चुम्मा चाटी करते हुए दिखाई देती है, जिससे वो शॉक होता है। वो लोंडा मलिना को बाय बोल के घर के बाहर किसी से तगड़ा झगड़ा करता है। ये सब कुछ छोटू देख रहा होता है। तभी उनका झगड़ा रोकने और भी लोग आते हैं, और पिटाई शुरू हो जाती है। सुबह गली के हर आदमी उसी बारे में बात करते हैं। मलिना उसी घर जाती है, लेकिन इस बार गलत चाबी मिलती है, जिससे दरवाजा नहीं खुलता। तो वो उदास होकर वहाँ से जाने लगती है। छोटू उसे ही देख रहा होता है और उसका पीछा करता है। मलिना एक आदमी, मतलब वो वकील होता है, उससे मिलती है, और अगले सीन में मलिना हमें कोर्ट में दिखाई देती है। छोटू वहाँ भी आता है। छोटू उसे अपनी हौसी निगाहों से देखने लगता है, जिससे वो उसे बिना कपड़ों के सोचने लगता है। जज मलिना से कुछ सवाल करता है, जिससे वो हिचकिचा के जवाब दे के सच बताती है, और कोर्ट में थोड़ी सी हड़कंप मचती है। सबकी नजर मलिना पर ही होती है। वो जज के सारे जवाब देती है। वकील भी अपना काम करता है। काफी बातचीत के बाद रात को वकील और मलिना डांस करते हुए दिखाई देते हैं। छोटू रोज की तरह उन्हें ही ताड़ने लगता है। वकील उससे चिपक चिपक के डांस करता है, और उसकी बम को जोर से पकड़ता है, जिससे वो दूर हो जाती है। लेकिन वकील का पप्पू गर्म होने की वजह से वो जबरदस्ती करता है। छोटू पेड़ पे चढ़ के देखने लगता है, और जैसे ही वकील अपना पप्पू मलिना के सुरंग में डालता है, वैसे ही छोटू नीचे गिरता है। लंगड़ाते लंगड़ाते छोटू चर्च में पुतले का हाथ तोड़ के मूवी देखने जाता है। वहाँ एक आंटी उसके सामान को हिलाने लगती है। उसमें भी छोटू को
मलेना दिखाई देती है और वो भी मजे लेने लगता है। वकील को फिर से मलेना के घर जाते देख छोटू परेशान होता है। वो स्कूल में भी उदास रहता है, टीचर में भी उसे मलेना ही दिखाई देती है। तो वो खुदाई की बात करता है जिससे उस पे खूब चिल्लाते हैं और वो गुस्से में मूर्ति तोड़ के वहाँ से निकल जाता है। टेलर छोटू का फुल पैंट तैयार करता है जिसे पहन के वो वकील पे नजर रखने जाता है। वहाँ वकील की कुटाई होती है। वो मलेना से भी मिलता है और उसके साथ जबरदस्ती भी करता है। मलेना जा रही होती है, सब उसके बारे में ही बात करते हैं। छोटू भी उसका पीछा करके लाइन मारने लगता है और एक सुनसान इलाके में उसके आगे खड़ा होता है, लेकिन वो उसे नहीं देखती। उसके पीछे से एक लोंडा आता है तो वो उससे बात करती है। तभी आसमान से बहुत सारे विमान आते हैं जिससे सब लोग यहाँ वहाँ भागने लगते हैं, साथ में छुपने भी लगते हैं क्योंकि ये एक हमला होता है। हमले की वजह से चारों तरफ तबाही होती है। सब एक दूसरे को ढूंढने लगते हैं। तभी मलेना के रिलेटिव की लाश दिखाई देती है। अंतिम संस्कार होने के बाद सब मलेना को गले लग के मतलब रिवाज होता है तो छोटू भी लाइन में लगता है, लेकिन उसका पत्ता कट कर देते हैं। रात को फिर से छोटू उसे ताड़ने उसके घर जाता है। मलेना अपने बाल काट रही होती है जिसे देख के छोटू शॉक होता है। साथ में मलेना को नहाते हुए भी देखता है। वो नींबू से अपने गुब्बारे धोती है। तभी एक गाड़ी वहाँ आती है तो छोटू छुप जाता है। गाड़ी से एक पुलिस वाला निकल के अंदर जाते ही मलेना के बड़े बड़े संतरे खुले करके खुदाई करने लगता है। उनकी पेलम पेलाई देख के छोटू के आंख से आंसू निकलते हैं और गुस्से में वो वहाँ से चला जाता है। सुबह चौराहे पे सब बैठे होते हैं। तभी मलेना वहाँ आके बैठ जाती है और बीड़ी निकालती है तो लाइटर की लाइन लगती है और फिर से छोटू अपने सपने में जाके मलेना की ठुकाई करके हिलाने लगता है। वही की दो लोंडियों को देख के छोटू खुली आंखों से उनके खुदाई के सपने आते हैं जिससे वो बेहोश हो जाता है। तो डॉक्टर चेक करने लगता है, उस पर हर तरह के नुस्खे आजमाता है, लेकिन वो ठीक होने का नाम ही नहीं लेता। तो उसके बाप को समझ में आ जाता है कि प्रॉब्लम क्या है। तो किसी तरह से उसे होश में लाके उसका बाप छोटू के पप्पू को शांत करवाने गंगा जमुना में लाता है। वहाँ की सभी लोंडियां छोटू को अपने अपने गुब्बारों के दर्शन देने लगती है, लेकिन उसे मलेना जैसी ही लोंडी पसंद आती है और कमरे में ले जाके अपने बड़े बड़े संतरों के दर्शन देके उसके पप्पू का धागा तोड़ के जम के ठुकाई करती है। अगले दिन चारों तरफ खुशी का माहौल होता है। छोटू भी बहुत खुश होता है, लेकिन वहाँ मलेना को कुछ औरतें घसीटते हुए बाहर लाके पब्लिक मार देती है, साथ में कपड़े फाड़ के उसके बाल भी काट देते हैं, जिससे छोटू बहुत उदास होता है। सब लोग बस देखते रहते हैं। वो चिल्लाती है, चीखती है और वहाँ से भाग जाती है। सुबह सब लोग ट्रेन पकड़ रहे होते हैं। उन्हीं के बीच मलेना सर और चेहरा छुपा के ट्रेन में घुसती है, लेकिन छोटू उसी के तरफ देखता है। ट्रेन जाने लगती है और छोटू उसी की तरफ देखता है। ट्रेन जाने के बाद वो समंदर के किनारे उदास होकर रोने लगता है। अगले सीन में मलेना का पति आता है। उसे देख के सब लोग शॉक होते हैं। उसकी हालत बहुत खराब होती है, साथ में उसका एक हाथ टूटा भी होता है। छोटू भी उसको देख के शॉक होकर उसका पीछा करने लगता है। वो अपने घर जाके मलेना को ढूंढने लगता है। वो नहीं दिखाई देती तो वो ऑफिस जाता है, लेकिन वहाँ भी उसे हेल्प नहीं मिलती तो लोगों से पूछता है, लेकिन सब उस पे हंस के थप्पड़ भी लगाते हैं। लेकिन छोटू उसको उठाता है और रात को चिट्ठी से सारी सच्चाई बता देता है। तो वो रात को ही रोते हुए ट्रेन से जाने लगता है। छोटू उसे ही देखता है और थोड़ी ही देर बाद ट्रेन चली जाती है। थोड़े दिनों बाद शहर में सब अपना अपना काम करते हुए दिखाई देते हैं। छोटू भी माल पटा के घूमता है। उसी बीच मलेना और उसका पति वहाँ से अपने घर की तरफ जाते हुए दिखाई देता है, जिससे सब लोग हैरानी से उनके तरफ देख के शौक होके बातें करने लगते हैं। मलेना बाजार जाती है तो वहाँ भी बातें करते हैं। तो वो एक औरत से सही से बात करती है और अपना सामान लेके घर की तरफ जाती है। छोटू साइकिल लेके उसे ही देखने लगता है। उसका सामान नीचे गिरता है तो वो भाग के साइकिल फेंक के उसकी मदद करता है और जाते जाते मैं आपको जानता हूँ ऐसा बोलता है, जिससे वो स्माइल करके वहाँ से चली जाती है। छोटू भी अपनी साइकिल पकड़ के जाने लगता है, लेकिन वो मलेना की तरफ मुड़ मुड़ के देखता है और देखते देखते ही कहानी का अंत होता है। सो गाइज, आई होप आपको ये वाली कहानी पसंद आई होगी। अब वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।